डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में, जो कि GNV/ST जो एग्ज़ाम होगा क्लास 9th के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें हम लोग कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन अलग होता है। फिर लेंस कैसे काम करता है, मिरर कितने टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब कैसे काम करते हैं, और हमारी जो आँखें हैं, आइज़ जो हैं, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं और हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं। जैसे कि हमने ये चश्मा लगाया है तो आँखों में कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमको ये लगाना पड़ता है, और भी कई चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। और हम समझते हैं कि लाइट है क्या रियल में। लाइट को पढ़ा जाता है कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी कहते हैं कि द वर्किंग कैपेबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ की कार्य करने की जो क्षमता है, कोई चीज़ जो काम कर सके कुछ। जैसे कि यहाँ पर लाइट जो है एक एनर्जी का रूप है। एनर्जी कई प्रकार का हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे ऊंचाई पर पानी भरा रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है उसकी स्थिति के कारण। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी होता है, जब कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे कि गाड़ी बहुत तेज़ी से चलती है और किसी चीज़ से टकराती है तो अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करती है, जो भी होता है, तो उससे वो एनर्जी उसमें आ गई रहती है, काइनेटिक एनर्जी, जिससे एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाता है। या अन्य भी चीज़ें होती हैं, कई प्रकार की एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। यहाँ पर हमको पढ़ना लाइट के बारे में, जो कि लाइट भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो लाइट कई तरह से आती है और वस्तुओं से टकराती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि लाइट जो आई वहां से किसी सोर्स से, जैसे कि सन से लाइट आ रही है या किसी टॉर्च या बल्ब से लाइट आ रही है, वो जब किसी वस्तु से टकराएगी तो हम तक आएगी, हमारी आंखों तक, और हमारी आंखों में जाएगी तो वो हमारे सेंसरी नर्व द्वारा हमारे दिमाग तक जाएगी और दिमाग हमको उसको इंटरप्रेट करके बताएगा कि कौन सी वस्तु है हमारे सामने। तो ऐसे काम करती है। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट की स्पीड के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो लाइट का स्पीड आप लोग याद रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 लाख, 3 लाख कहें या इसको लिखते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। किलोमीटर पर सेकेंड में यदि बात करें तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाएगा। ऐसे ही यदि इसको मीटर में बदलें तो किलोमीटर बदल जाएगा मीटर में, यानी कि 1000 का फिर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी के पावर -1 वो हो जाता है अपान में 1, या वही मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसे कि मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखें या मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखें, सेम चीज़ ही है, बस ऐसे स्लैश लगा के लिखे हैं, ये अपान में है, ऐसे मीटर अपान सेकेंड, इस तरह से। यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर जाएगा, 3 लाख से भी ज़्यादा है ये, और यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर जाएगा 1 सेकेंड में। जो लाइट की स्पीड है, इतनी स्पीड तेज़ है कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। तो इसको आप लोग या तो पावर में याद रखिए या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे याद रखिए, या इसको याद कर सकते हैं, जो भी आपको याद हो जाए, लेकिन याद करना एकदम ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है। जैसे कि लाइट कहीं पर आई, लाइट यहाँ पर बोर्ड पर टकरा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे तक जा रही है, तो ऐसे ही लाइट वर्क करता है। यानी कि हम लोग इसको 2 या 3 रे से ही दर्शाते हैं। ये कोई स्मूथ सरफेस है, मान लेते हैं कोई मिरर है या कुछ भी है, पॉलिश्ड सरफेस। स्मूथ कहते हैं जो प्लेन थोड़ा सा हो, और इस पर लाइट की रे आई, इस पर टकराई और यहाँ से वापस चली गई, तो ये जो बीच में खींचते हैं इसको कहते हैं नॉर्मल। ये सब शब्द आपको याद रखना है। एन मतलब नॉर्मल, ये जो लाइन है इसको कहते हैं नॉर्मल। जो ये सरफेस है, ये है स्मूथ सरफेस, इस पर लाइट टकरा रही है, यहाँ पर ये लाइट की रे है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे आई, और यह रिफ्लेक्टेड रे आर। इंसिडेंट रे आई आ रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है। ये जो बीच में खींचे इसको कहते हैं नॉर्मल। किसी भी सरफेस पर ये नॉर्मल हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर जहाँ से टकरा रही है। ये जो नॉर्मल है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसके साथ
90 डिग्री का, इधर भी जो सरफेस है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जहाँ पर इंसिडेंट रे यहाँ पर टच कर रही है। जहाँ पर टच करे इसको अगर नाम दे दे P, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे जहाँ पर टच कर रही है सरफेस को उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो रे आ रही है किसी सोर्स से इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको लिखते हैं हम लोग I से। I मतलब क्या है? इंसिडेंट रे। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है इसको R से डिनोट किए हैं। R बराबर है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्शन यहाँ से टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। और जो बीच में ये 90 डिग्री के साथ ये बना है ये होता है नॉर्मल। इन नॉर्मल का क्या काम है? तो यहाँ पर नॉर्मल से जो ये एंगल बनता है, ये एंगल इसको I से, छोटा वाला I से डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल है इसको R से डिनोट करते हैं R। एंगल I जो है एंगल R के बराबर होता है, यानी कि अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर टकराया है इसके साथ, नॉर्मल के साथ जितना डिग्री की एंगल है इसके साथ भी 30 डिग्री से रिटर्न होगा, वापस जाएगा। कोई भी रे जब आई टकराने के बाद सरफेस से वापस जाती है, स्मूथ सरफेस है यानी कि प्लेन सरफेस है जिसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ऊबड़ खाबड़ हो या ऐसा नहीं है, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है लेकिन वो रफ सरफेस पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्मूथ सरफेस पे पूरा बाउंस बैक होता है, लाइट जितना आया कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, यानी कि जो सरफेस है वो सोख लेता है कुछ एनर्जी, क्योंकि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ यहाँ से रिटर्न हो जाता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को कहेंगे, जो किरण आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो ये गई है रिफ्लेक्टेड रे, ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। आई को कहेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और आर को कहेंगे, छोटा वाला आर जो है, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करते रहेंगे, वीडियो को रोक रोक कर, जब हम कहेंगे इसको पूरा पढ़ा लेंगे पूरा इसके आगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, जहाँ से जितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ है। इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ जितने डिग्री का एंगल बना। नॉर्मल क्या होता है? ये सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसे 90 डिग्री। ये सरफेस है, इस पर ये जो खींचे हैं ये होता है नॉर्मल, एन नॉर्मल। ठीक। 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, तो इस तरह बन जाता है हमारा एंगल। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस। किसी स्मूथ सरफेस से जो लाइट एनर्जी है जो आई वो बाउंस बैक हो गई, यानी कि वापस चली गई, लेकिन जितने एंगल पर आई नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पर वापस गई। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो फिनोमिना हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर क्रिया हो रही है, उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। हम आगे बढ़ते हैं इसके अगला टॉपिक पर। तो अगला हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि क्या क्या नियम लगते हैं रिफ्लेक्शन में। यदि रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है, फिनोमिना हो रहा है, तो इसमें नियम दो होते हैं। वे दोनों नियम कौन से हैं उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कौन सा नियम नहीं है या कौन से दो नियम है। दो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको छांटना रहेगा, तो दोनों नियम आपको पता रहने चाहिए। तो मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये प्लेन सरफेस, ठीक, या कोई बोर्ड ही है, इस पर से ये लाइट आई, ये नॉर्मल हमारा रहेगा, यहाँ पर ऐसे सीधा इसको खींच देते हैं नॉर्मल। यहाँ से टकराने के बाद ये वापस चला गया, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे आई। ये है रिफ्लेक्टेड रे आर। ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर से जो बनता है रिफ्लेक्टेड जो रे है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो पॉइंट पर टच करता है सरफेस को, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टच कर रही है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें नियम क्या है? पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो आई है इसकी वैल्यू हमेशा आर के बराबर होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जैसे कि ये मान लेते हैं आई 30 डिग्री यदि है
तो आर भी ज़रूरी है कि 30 ही हो। आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यदि रिफ्लेक्टेड एंगल आपको पता है। तो कहता है लॉज ऑफ पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे लिख सकते हैं एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ऐसे एंगल जो आई है वो एंगल आर के इक्वल है, इंसिडेंट एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंस रे, यानी कि ये जो किरण आ रही है, ये जो रे आ रही है, जो यहाँ टकराई है, और जो ये नॉर्मल है ये भी, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये भी, ये सभी एक ही प्लेन में है या एक ही पॉइंट पर यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie on the same plane। सेम प्लेन, प्लेन मीन्स तल, जैसे बोर्ड है एक प्लेन है ना, तो इसी पे सब कुछ फॉलो होगा, यानी कि ये पूरे सभी एक ही सरफेस पर रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। तो तीनों जो हैं एंगल ऑफ, ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है ये, और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये भी, और जो नॉर्मल है एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस पर हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये दोनों नियम आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद करिए कि कौन कौन से नियम। इसको समझना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और सभी जो रे हैं और जो नॉर्मल है एक ही प्लेन में होते हैं। इन दोनों नियमों को आपको दिमाग में हमेशा रखना है। इस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे और भी चीज़ समझते हैं इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।